सेवन डोर्स एक 2024 नाइजीरियाई महाकाव्य सीमित श्रृंखला है जो फेमी अडेबायो द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित की गई है। 13 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली यह सीरीज निर्माता फेमी अडेबायो के लिए निर्देशन की पहली फिल्म है। ओंडो राज्य के इलारा में सेट की गई यह फिल्म 18वीं और 19वीं सदी के नाइजीरिया में वापस जाती है। इसमें फेमी अडेबायो, चियोमा अकपोथा, अडेबायो सलामी, जीडे कोसोको, गैब्रियल अफोलियन, हाफिज ओएटोरो, रोंके ओडुसान्या, मुइवा अदेमोला और अन्य कलाकार हैं। 3 अडेबायो ने फिल्म को नाइजीरियाई संस्कृति के लिए एक प्रेम पत्र बताया है। 4 सार 7 दरवाजे एडेडुनजॉय की कहानी बताते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता है। उसे इलारा साम्राज्य का राजा बनने के लिए कहा गया क्योंकि राजत्व उसके परिवार की वंशावली में आ गया था। प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी न होने के कारण उसने दृढ़ता से मना कर दिया। कई अनुनय के बाद वह राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसका बहुत विरोध हुआ जिसने उसके कार्यकाल को दुखी करने की कोशिश की। राजा बनने के तुरंत बाद इलारा साम्राज्य में उथल-पुथल और परेशानी शुरू हो गई और मुख्य पुजारी के हस्तक्षेप के बाद उसे अपने पूर्वजों के गलत कामों के लिए 7 पत्नियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 दरवाजे खोलने के लिए कहा गया। राजा ने मना कर दिया और इलारा साम्राज्य और राजा का घर राजा की बेटी की मृत्यु सहित कई दुर्भाग्य से ग्रस्त रहा। 5 चयनित कलाकार। फेमी अदेबायो, राजा अदेदुंजोए के रूप में। चियोमा चुक्वुका, अमाका। राजा एडेजुवॉन के रूप में कोलावोले अजैमी। अदेबायो सलामी ओटुन के रूप में। जीडे कोसोको ओलुकोसिन। हाफिज ओएटोरो अगबाकिन। प्रिंस एडोए के रूप में मुइवा एडेमोला। डेले ओडुले अगुनबियाडे के रूप में। गैब्रियल अफोलायन ओपायेमी के रूप में। 6 एपिसोड नहीं। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख। 1 दरवाजे की दहलीज, फेमी अदेबायो, अदेबायो तिजानी और टोपे अदेबायो तिजानी, यिंका लाओए और ओलुयोम्बो सोयम्बो 13 दिसंबर 2024। एडेडुनजॉय एक साधारण परिवार का आदमी था जो अपनी प्यारी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समय बिता रहा था जब इलारा में इफा ने अप्रत्याशित रूप से उसके परिवार और बाद में उसे इलारा साम्राज्य का अगला ओनिलारा राजा बनने के लिए चुना। एडेडुनजॉय ने उसके राजा बनने के विचार के प्रति उदासीनता और शून्य रुचि व्यक्त की, हालांकि उसकी पत्नी अमाका ने उसे भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया और उसे हर तरह से अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। हालांकि इलारा में ओटुन सहित कुछ प्रमुख ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा करने और उनके लिए जीवन को दयनीय बनाने सहित कई अत्याचार करने के लिए जाने जाते थे, ये दुष्ट प्रमुख राजकुमार एडियोए से उसे अगला राजा बनाने के वादे के साथ रिश्वत वसूल रहे थे। 2 दरवाजे का बाजू, फेमी अदेबायो, अदेबायो तिजानी और टोपे अदेबायो तिजानी, यिंका लाओए और ओलुयोम्बो सोयम्बो 13 दिसंबर 2024। सभी बाधाओं और हमलों के बावजूद अदेदुंजोए इलारा का राजा बन जाता है। वह तुरंत ही इलारा साम्राज्य पर शासन करने के लिए नियम बनाता है और दोषियों को दंडित करके सख्त अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिसमें शक्तिशाली ओटुन का परिवार भी शामिल है। 3 दरवाजे का ढांचा, फेमी अदेबायो तिजानी और टोपे अदेबायो तिजानी, यिंका लाओए और ओलुयोम्बो सोयम्बो 13 दिसंबर 2024। इलारा में जल्द ही कई दुर्भाग्य घटित होने लगते हैं, जिसमें राजा की बेटी की अचानक मृत्यु भी शामिल है। शोकग्रस्त राजा ने पुजारी से सलाह मांगी, जिसने फिर राजा अदेदुंजोए को अपने पूर्वज के बुरे कर्मों के बारे में बताया, जिसने पृथ्वी पर खुद के लिए और अधिक वर्ष खरीदने के लिए अपनी 7 पत्नियों को मार डाला था, जिसमें एक खतरनाक व्यक्ति इसुरु की मदद लेना भी शामिल था। 4 दरवाजे का ताला, फेमी अदेबायो तिजानी और टोपे अदेबायो तिजानी, यिंका लाओए और ओलुयोम्बो सोयम्बो 13 दिसंबर 2024। राजा एडेडुनजॉय को पिछले राजा के कुकर्मों के बारे में बताने के बाद उन्हें 7 दरवाजे खटखटाने की सलाह दी गई, जिसका मतलब था कि उन्हें अपने राज्य में आगे की मुसीबतों से बचने के लिए 6 अतिरिक्त पत्नियों से शादी करनी होगी, ताकि कुल 7 पत्नियां हो जाए। अमाका ने सख्ती से मना कर दिया और बहुत दुखी था और चाहता था कि वे पहले स्थान पर राजा बनने के लिए कभी भी स्वीकार न करें। 5 दरवाजा घुमाव, फेमी अदेबायो तिजानी और टोपे अदेबायो तिजानी, यिंका लाओए और ओलुयोम्बो सोयम्बो 13 दिसंबर 2024।
बहुत अनुन्य विनय के बाद राजा एडेडुनजॉय 6 अतिरिक्त पत्नियों से विवाह करने के लिए सहमत हो गया और वह उन्हें महल में ले आया। 6 नई पत्नियां जल्द ही अमाका के जीवन को दुखी करने लगीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पत्नियों ने राजा के साथ बाहर जाते समय अमाका के कपड़ों पर ताड़ का तेल डाल दिया। इस कृत्य से क्रोधित होकर राजा ने सभी 6 पत्नियों को अपने महल से बाहर निकाल दिया। 6 दरवाजे का झांकने का छेद फेमी अदेबायो तिजानी और टोपे अदेबायो तिजानी, यिंका लाओये और ओलुयोम्बो सोयम्बो 13 दिसंबर 2024। राजा की इस हरकत से देवता जल्द ही नाराज हो गए और उन्होंने उसके इकलौते बेटे ताड़े की जान लेने की कोशिश की। ताड़े पर हमला किया गया, लेकिन मुख्य पुजारी उसे कुछ समय के लिए फिर से जीवित करने में सफल रहे। पुजारी ने तब राजा को अन्य 6 पत्नियों को वापस लाने की सलाह दी, जो उसने किया और उन सभी की देखभाल भी करने लगा। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देवता फिर से आए। क्रोधित राजा ने मुख्य पुजारी से पूछा कि आखिर मामला क्या है। आखिरकार उसने 6 पत्नियों की देखभाल की और उन्हें वापस लाया। मुख्य पुजारी ने बताया कि राजा को अभिशाप को दूर करने के लिए देवता एसुसु से आमने सामने भिड़ना होगा। उत्पादन और रिलीज। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 13 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया। इसके प्रीमियर के एक दिन बाद प्रीमियर संस्कृति का जश्न मनाता है, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है। नेटफ्लिक्स के शीर्ष नेताओं ने भी इस परियोजना पर उत्साह व्यक्त किया और बताया कि यह नाइजीरियाई संस्कृति को कितना चित्रित करता है। नेटफ्लिक्स ने अफ्रीकी कहानियों और संस्कृति को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 3 संदर्भ। चियोमा चुक्वुका, जन्म 12 मार्च 1980, जिन्हें चियोमा चुक्वुका अक्पोथा या चियोमा अक्पोथा, एक नाइजीरियाई अभिनेत्री, निर्देशक और फिल्म निर्माता। 2007 में उन्होंने अफ्रीका मूवी एकेडमी अवार्ड और 2010 में लीड रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एफ्रो हॉलीवुड अवार्ड जीता। 4 प्रारंभिक जीवन। चियोमा चुक्वुका का जन्म लागोस राज्य में हुआ था। 12 मार्च 1980 को। वह नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित अनाम्ब्रा राज्य के एक वुसिगो स्थानीय सरकारी क्षेत्र के ओराइफाइट से हैं। 6 उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा लागोस राज्य के ऑनवर्ड नर्सरी और प्राइमरी स्कूल में पूरी की और फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए अनाम्ब्रा राज्य के ओनित्शा में फेडरल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज (FGGC) में चली गईं। इसके बाद चियोमा लागोस स्टेट यूनिवर्सिटी चली गईं, जहां उन्होंने बैंकिंग और वित्त का अध्ययन किया। 7, 8, 9 आजीविका। चियोमा चुक्वुका के अभिनय करियर की शुरुआत 2000 में फिल्म द एप्पल से हुई। 11 चियोमा ने 2000 में फिल्म द हैंड कर्चिफ में भी काम किया। 2007 में उन्हें फिल्म सिंस ऑफ द फ्लेश के लिए अफ्रीका मूवी अकादमी पुरस्कार में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 13 उन्हें 2014 में फिल्म एक्सीडेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अफ्रीका मूवी अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने 350 से अधिक नॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, 6 फिल्मों का निर्माण किया है और उनके नाम कई पुरस्कार हैं। 15 एक फिल्म निर्माता के रूप में चियोमा ने पुरस्कार नामांकित ब्लॉकबस्टर ऑन बेंडेड नीज सहित 8 से अधिक फिल्मों का निर्माण सह-निर्माण किया है। चियोमा के साथ मास्टर क्लास। जनवरी 2019 में उन्होंने मास्टर क्लास विद चियोमा नामक एक क्षमता निर्माण मंच शुरू करने की घोषणा की, जहां महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं, विशेष रूप से अभिनेताओं को अनुभवी फिल्म निर्माताओं, पटकथा लेखकों, अभिनेताओं और अन्य उद्योग पेशेवरों द्वारा सिखाया जाता है कि फिल्म, टीवी और थिएटर उद्योगों में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। 16 एंडोर्समेंट सौदे। नवंबर 2018 में चियोमा अक्पोथा एरिस्को फूड्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी। 17 चियोमा चुक्वुका ने कई नाइजीरियाई और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक ब्रांडों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है, जिसमें ग्लोबाकॉम नाइजीरिया 18, एक दूरसंचार कंपनी, ओमो डिटर्जेंट 19 और हार्पिक क्लीनर शामिल हैं। 20 व्यक्तिगत जीवन। चियोमा चुक्वुका ने 2006 में फ्रैंकलिन अक्पोथा से शादी की। 21-22 उनके 3 बच्चे हैं। अपनी शादी के बाद से अभिनेत्री ने अपनी शादी और अन्य व्यक्तिगत विवरणों को सुर्खियों से दूर रखने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अभिनेत्री का कहना है कि उनके पति अद्भुत हैं और वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं।
वह उनके परिवार और उनके करियर का समर्थन करते हैं। 23 फिल्मोग्राफी। अभिनेत्री के रूप में 2000 द एप्पल, 2000 थ्री मस्कटियर्स, 2000 रूमाल, 2002 सूर्योदय, 2002 द फाइनल क्लैश, 2003 क्राई नो मोर ज़ेन के रूप में, 2003 भेस, 2003 हैंडसम, 2003 रियल लव भाग 1 से 3, 2003 रोमांटिक आकर्षण, 2004 बेईमानी, 2004 अटूट वादा, 2004 दो एक हो गए, 2004 वादा और असफलता, 2004 विरासत, 2004 होम सिकनेस चियामाका के रूप में, 2004 हेवी रेन एटएफ के रूप में, 2004 सर्किल ऑफ टीयर्स कैरोल के रूप में, 2005 युद्ध के लिए युद्ध, 2005 आंसुओं के वश, 2005 सिंस ऑफ द फ्लेश। इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए चुक्वुका ने 2007 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अफ्रीका मूवी अकादमी पुरस्कार जीता। 2005 दूसरा आदम, 2005 पवित्र परंपरा उगोम्मा के रूप में, 2005 मोमेंट ऑफ ट्रुथ एवलिन के रूप में, 2005 आपको जानना। फेमी अदेबियो सलामी सुन्ना, जन्म 31 दिसंबर 1978, एक नाइजीरियाई फिल्म निर्देशक, अभिनेता, वकील। 2 कला, संस्कृति और पर्यटन पर क्वारा राज्य के गवर्नर के विशेष सलाहकार। 3-4 अदेबायो सलामी के बेटे हैं। 5 जगुन जगुन में अपनी भूमिका के लिए अफ्रीका मूवी अकादमी पुरस्कारों में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन। अडेबायो का जन्म 31 दिसंबर 1978 को नाइजीरिया के लागोस राज्य में हुआ था। उनके पिता, जो अभिनेता अडेबायो सलामी ओगा बेलो हैं, 6 इलोरिन क्वारा राज्य से हैं। 7 शिक्षा। एडेबायो ने अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा के लिए C&S कॉलेज, इलोरिन, क्वारा स्टेट में पढ़ाई की। इसके बाद वे इलोरिन विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने इबादान विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की। 8.1 व्यक्तिगत जीवन। अडेबायो ने 9 अक्टूबर 2016 को ओमोटायो अडेबायो से शादी की। अडेबायो और उनकी पत्नी का एक बेटा है। उनकी पिछली शादी से भी 3 बच्चे हैं। 9 आजीविका। फेमी अडेबायो का चित्र। अडेबायो ने 1985 में अभिनय करना शुरू किया। उसी वर्ष उन्होंने अपने पिता की पहली फिल्म ओगुन अजय में अभिनय किया। 10 अडेबायो ने 500 से अधिक नाइजीरियाई फिल्मों में अभिनय किया है और लंदन के स्ट्रेटफोर्ड टाउन हॉल में एफ्रो हॉलीवुड अवार्ड्स के रूप में लोकप्रिय 17वें अफ्रीकी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ योरुबा अभिनेता के रूप में 4 पुरस्कार जीते हैं। 11 उन्होंने 2012 में नाइजीरिया के सर्वश्रेष्ठ नॉलीवुड ब्रॉडकास्टिंग संगठन के पुरस्कारों की इसी श्रेणी में एक पुरस्कार भी जीता। 12 एक अडेबायो के नाम फिल्मों की एक लंबी सूची है, जिसमें सोंटो अलाप्टा, वुरा अतिफड़का, मावोबदान और बुगा शामिल हैं। वह J15 मीडिया नेटवर्क नाइजीरिया के MD/CEO हैं। 7 एक एडेबायो ने अपने राजदूत के रूप में एक डिजिटल टीवी प्लेटफॉर्म स्टार टाइम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 13 2022 में फेमी अडेबायो को कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। AMVCA 14 जुलाई 2022 में उन्हें कुछ अन्य नॉलीवुड अभिनेताओं के साथ कुबाना व्हिस्की के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया था। 15 पुरस्कार और सम्मान। वर्ष पुरस्कार वर्ग पतली परत परिणाम संदर्भ। 2009 अफ्रीका मूवी अकादमी पुरस्कार सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अपादी मनोनीत। 2015 सिटी पीपल एंटरटेनमेंट अवार्ड्स वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता योरुबा जीत गया। 2017 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता योरुबा जीत गया। बेस्ट ऑफ नॉलीवुड अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता योरुबा अफेला ओजो जीत गया। 16 2018 अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी फिल्म योरुबा एतिको ओनिगेदु जीत गया। 17
बेस्ट ऑफ नॉलीवुड अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता योरूबा जीत गया 18। 2019 किसी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चुंबन आकाश में हीरा मनोनीत 19। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता योरूबा केसरी की वापसी मनोनीत। 2020 लूसीफेर जीत गया 20। 2022 अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्रगतिशील दर्जी क्लब मनोनीत 21। 2023 अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स ड्रामा फिल्म या टीवी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चोरों का राजा एजे सिंकोले मनोनीत 22। 23 सर्वश्रेष्ठ समग्र फिल्म मनोनीत। अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ग्लोब पुरस्कार सम्मानित जगुन जगुन जीत गया। 2024 अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी भाषा फिल्म पश्चिम अफ्रीका जगुन जगुन जीत गया। अफ्रीका मूवी अकादमी पुरस्कार सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत गया। अबुजा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता जीदे कोसोको सुन्ना जन्म 12 जनवरी 1954 एक अनुभवी नाइजीरियाई अभिनेता निर्देशक और निर्माता। 1, 2, 3, 4, 5 उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, इसलिए योरूबा भाषा पारंपरिक शीर्षक राजकुमार या उमोबा। 6 प्रारंभिक जीवन जीदे कोसोको का जन्म 12 जनवरी 1954 को नाइजीरिया के लागोस राज्य में लागोस द्वीप के कोसोको शाही परिवार में हुआ था। आजीविका कोसोको ने याबा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। 7 उन्होंने 1964 में मकनजुओला नामक एक टेलीविजन प्रोडक्शन में एक बाल कलाकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी और योरूबा दोनों भाषाओं में कई नॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। 8 कोसोको एबूटे मेट्टा में पले बढ़े और ह्यूबर्ट ओगुंडे की बड़ी सफलता से प्रेरित होकर अभिनय में गए, जब एक परिचित जो इफिलोडुन यात्रा थिएटर मंडली के साथ काम कर रहे थे ने उन्हें टेली मूवी मकानजुओला में एक भूमिका के लिए ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया। 9 कोसोको ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, बाद में वह ऑडिशन के लिए गए और उन्हें अल्बी नामक एक किरदार निभाते हुए भूमिका के लिए चुना गया। 10 11 कोसोको ने अभिनय जारी रखा, इसके बाद उन्होंने अवाडा केरी केरी समूह के साथ प्रदर्शन किया जिसमें संडे ओमोबोलनले, लानरे हसन और ओगा बेलो शामिल थे और टीवी शो न्यू मास्करेड में अतिथि भूमिका निभाई। 12 13 1972 में उन्होंने अपनी खुद की थिएटर मंडली बनाई। 12 कोसोको ने ओगुन अहोयाया सहित अपनी खुद की फिल्में और मंच नाटक लिखे और निर्मित भी किए हैं। 14 कोसोको वीडियो फिल्म युग के दौरान दृश्यमान हो गए। उन्होंने 1992 में अपनी खुद की फिल्म असिरी एनला का निर्माण किया, जिसमें असेवो टूरी मक्का और टुंडे केलानी के टी ओलुवा नीले भाग 2 में अभिनय किया। 11 बेचान कोसोको एक लोकप्रिय जूस उत्पादन कंपनी चिविता के लिए एक राजदूत हैं। 15 2016 में उन्होंने एमराल्ड एस्टेट के मालिकों मेरिटेबोर्ड लिमिटेड का समर्थन किया। 16 कोसोको नाइजीरिया में स्थित वेस्टर्न लोट्टो के ब्रांड एम्बेसडर में से एक है। 17 पुरस्कार और नामांकन 2021 में अबुजा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कोसोको को लेव कैसल में उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता के रूप में नामित किया। 18 व्यक्तिगत जीवन कोसोको की शादी 2 पत्नियों करीमत और हेनरिटा से हुई थी और उनके बच्चे और पोते पोतियां हैं। 2 7 19 उन्हें 6 बच्चों का जैविक पिता माना जाता है जो बिदेमी 16 टेमिलाडे तुंजी मुइवा और टुंडे कोसोको हैं। 20 आंशिक फिल्मोग्राफी 50/50 1992 नकनला 1992 असिरियन एले टॉप सीक्रेट 21 1993 निर्देशक भी ईबीएम बच्चे की नाल 22 1993 ओरोनला 1993 अय्यमाले 23 1994 अजेजी अजनबी 24 1994 अनिकेकेला 25 1994 अरेवा ओकुनरुन अंधेरे की रानी 26 1994 एलोजा 27 1994 निर्माता भी या द डुप्लीकेट 1994 लेखक भी ग्लैमर गर्ल्स 28 1994 इश्ताले परंपरा 29
1994, केवल निर्देशक और लेखक। इयाबुरुकु, द बैड मदर, 30, 1994। इयावो अलारेडे, द लीगल वाइफ, 31, 1994, केवल निर्देशक। इयावो अलहाजी, द स्टोरी ऑफ सोसाइटी इन डेके, 1994। मोर्निक अलागोलो, 27, 1994, लेखक और निर्माता भी। केया, सौतेला पिता, 32, 1994, लेखक भी। ओलायोनु, ईविल्स ऑफ फॉर्च्यून, 33, 1994। ओलोरुन अनु, द मर्सीफुल गॉड, 34, 1994। अडेगबेसन, 35, 1995। एग्बेलेबू, 36, 1995, लेखक भी। अला ओटिटो, ट्रू ड्रीम, 37, 1995। अला मोजुतो, कार्यवाहक, 38, 1995। एओलाजू, सभ्यता, 39, 1995। राहिल ओनिगा, 23 मई 1957, 31 जुलाई 2021, 1-2, एक नाइजीरियाई फिल्म अभिनेत्री थी। 3. प्रारंभिक जीवन और कैरियर। मूल रूप से दक्षिणी नाइजीरिया के डेल्टा राज्य के एकुसे, हालांकि उनका जन्म 23 मई 1957 को ईबूट-मेट्टा, लागोस राज्य में हुआ था। 4. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1993 में अपने तलाक के तुरंत बाद की थी। 5. उन्होंने ओनोमे नामक अपनी पहली फिल्म से पहले डच कंसल्टेंट कंपनी एस्कोलाइन नाइजीरिया लिमिटेड में कुछ समय के लिए काम किया और उनकी पहली योरूबा फिल्म ओवोब्लो थी। 6. 7. पिछले कुछ वर्षों में ओनिगा ने उल्लेखनीय नाइजीरियाई फिल्मों जैसे सांगो में अभिनय किया है, जो वेले ओगुनेमी द्वारा लिखित फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन ओबाफेमी लासोडे, 8, और वेले एडेनुगा की टेलीविजन श्रृंखला सुपर स्टोरी ने किया है। व्यक्तिगत जीवन शैली। ओनिगा दादी बन गईं जब उनकी बेटी जॉर्जिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। 9. मौत। ओनिगा का 30 जुलाई 2021 को हृदय संबंधी बीमारी से निधन हो गया। 1-10 चयनित फिल्मोग्राफी। अग्बोदाजू, 1995। 11 असिरी मेटा, 1995। रहस्यमय बच्चा, 1995। अरामाइड, 1996। बियॉन्ड पार्डन, 1996। खून मेरे हाथों पर, 1996। द गोल्डन केज, 1996। ओवोब्लो, 1997, श्रीमती ओवोलाबी के रूप में। टूटे पंख, 1997। डेब्रेक, 1997। आउट ऑफ बाउंड्स, 1997, 12। सांगो, 1997। पिता के नाम पर, 1998। लेट अराइवल, 2001। इटोहान, 2002। माई ओनली लव, 2003, अदाओबी के रूप में। पैशन ऑफ माइंड, 2004, 13। अफिटिम्बाकू, 2005। एक्स ब्लेड, एनुआके, 2005। ओडे अटुनवा, 2005। ओफिन कोकनला, 2005। ओवोनवामी, 2005। इजीवोरो, 2006। फेलेले, 2006। इगीवोरोको, 2006। इतिजुनला, 2006। कोकोरो ओला, 2006। ओकोमी, 2006। ओकुन एमी, 2006। ओरीबामिस, 2006। ओरिजिन, आइल, 2006। टाइड बाबाजे, 2006। वुंडिया, द स्पिनस्टर, 2006। वुरा लोबिनरिन, 2006। एनासाना, 2007। पाप की शक्ति। बेचैन मन। तोमोतिया, 2008, या येमी के रूप में। फनमिलायो बेबी, 2009, या जिदे के रूप में। अदेतोला अब्दुल्लातिफ अदेदीमेजी सुन्ना, जन्म 1 फरवरी 1984, एक नाइजीरियाई अभिनेता और फिल्म निर्माता। 2-3 उन्होंने वांडे अडेकोया की 2013 की फिल्म कुडी क्लेप्टो में अपनी पहली प्रमुख भूमिका से लोकप्रियता हासिल की और 15 साल पहले अभिनय शुरू करने के बाद से 100 से अधिक नाइजीरियाई फिल्मों में अभिनय किया है। वह वर्तमान में एयरटेल और न्यू मैटविले मेगासिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 5. प्रारंभिक जीवन।
लतीफ़ एडेडिमजी का जन्म 1 फरवरी 1984 को इसोलो, लागोस राज्य, दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में हुआ था। वह अबेकोटा, ओगुन राज्य के मूल निवासी हैं। 1. शिक्षा। लतीफ़ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इरे अकारी प्राइमरी स्कूल, इसोलो, लागोस स्टेट से शुरू की और अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा के लिए इलामोए ग्रामर स्कूल ओकोटा लागोस गए। 2. उन्होंने ओनिकन लागोस स्टेट में एक प्रदर्शन स्टूडियो कार्यशाला में भी भाग लिया जहां उन्होंने अपना प्रदर्शन प्रशिक्षण लिया। 2. उनके लेखन और अभिनय कौशल भी एक गैर सरकारी संगठन, NGO, सामुदायिक जीवन परियोजना में विकसित हुए। 2. उन्होंने ओलाबिसी ओनाबांजो विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 6. आजीविका। लतीफ़ एडेडिमेजी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2007 में की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डांसिंग से की, 2 और एक डांसिंग स्कूल में दाखिला लिया। वह एक अभिनेता और पटकथा लेखक हैं और 15 साल की उम्र से ही उन्होंने विभिन्न मंच भूमिकाओं में अभिनय किया है, लेकिन उन्होंने 2007 में ओरिसुन टीवी में शामिल होने के बाद अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय में रहते हुए अभिनय करना शुरू कर दिया था और उन्हें एक NGO ने HIV एड्स अभियान के दौरान एक मुखबिर और परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिए चुना था। उनकी भूमिका वीडियो सामग्री बनाकर आम जनता को यौन संबंधी मुद्दों और मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करना था, जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। प्रशंसक उन्हें एक भावुक किरदार की भूमिका निभाने के लिए जानते हैं जो अक्सर रोता है। उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रमुख नामों के साथ वर्षों से कई नाइजीरियाई फिल्मों में अभिनय किया है। लतीफ़ को लोकप्रिय नाइजीरियाई अभिनेता ओडुनलेड एडेकोला से संबंधित माना जाता है, क्योंकि उनकी अनोखी समानता और हास्य की भावना है। अपने लेखन कौशल के कारण उन्हें यूनिसेफ के साथ काम करने का समान अवसर मिला। 8. उन्हें 30 अक्टूबर 2021 को एनिगेरिया न्यूज़पेपर नाइट ऑफ ऑनर के दौरान नॉलीवुड पुरुष 9 के चेहरे से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत जीवन। 18 दिसंबर 2021 को एडेडिमेजी ने अपनी साथी, जो एक अभिनेत्री भी हैं, ओएबेड एडेबिम्पे से एक रंगीन शादी में शादी की। 10-11 फिल्मोग्राफी। कुडी क्लेप्टो 2015, ये ओगे 2016, वंस अपॉन ए टाइम 2017, इलू ओमिनिरा 2018-12, बाइपोलर अमोदी 2018, बीना बाकू 2019, गहराई 2019, कोटो 2019, इगी अलादी 2019, एडेबिम्पे ओमुबा 2019, शुगर रश 2019 केपाला के रूप में, ओलोकिकी ओरू 2019, द न्यू पैट्रियट्स 2020 फ्रेड के रूप में, रुगुडू 2020 चिबुजोर के रूप में, घूंघट 2020, सूले 2021 जूलियस के रूप में, ब्यूटी एंड द बीस्ट 2021, ब्रेडेड लाइफ 2021 13 जुगुनु के रूप में, ड्विंडल 2021 14 फुकू के रूप में, अइनला 2021 15 अइनला के रूप में, प्रोग्रेसिव टेलर्स क्लब 2021 साहिद के रूप में, लव कैसल 2021 ची जोशुआ के रूप में, ए नाइजीरिया क्रिसमस 2021 टोनी टॉर्पीडो के रूप में। व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा। ओगुनमोला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इबादान में सेकेंडरी स्कूल जाने से पहले एबूटे मेट्टा के फिलोमिना नर्सरी और प्राइमरी स्कूल में की थी। उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता का अध्ययन किया। 1. ओगुनमोला इलोरिन विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा भी हैं। उन्होंने रॉयल आर्ट्स अकादमी में एक अभिनेता के रूप में पेशेवर प्रशिक्षण लिया। 2. अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर वैंगार्ड से बात करते हुए ओगुनमोला ने कहा, मैं सिंगल हूं लेकिन तलाश नहीं कर रही हूं। मैं स्वतंत्र हूं और पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूं। उन्होंने यह भी कहा कि एक सफल रिश्ते में पैसा एक मुख्य घटक था। 3. 2016 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भले ही वह गोरी चमड़ी वाले पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं, लेकिन वह किसी भी रूप में विरंजन को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। 4. आजीविका।
ओगुनमोला 2013 नेक्स्ट मूवी स्टार रियलिटी शो में प्रतिभागी थी। 3. ओकुन गोज टू स्कूल में उनकी भूमिका को पहली फिल्म के रूप में उद्धृत किया गया है जिसमें वह पेशेवर रूप से दिखाई दी। 1. अपने अभिनय कौशल के बजाय अपने शरीर के कारण भूमिकाएं दिए जाने पर ओगुनमोला ने समझाया कि उनका स्ट्रेंथ फिगर, बॉडी लैंग्वेज, करिश्माई चाल और अभिनय प्रतिभा सभी उनकी सार्वभौमिकता के उपसमुच्चय थे, और यदि एक को दूसरे की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो यह उन्हें एक अभिनेता के रूप में कम मूल्यवान नहीं बनाता है। 4. सोबी के मिस्टिक में उनकी भूमिका के लिए उन्हें द न्यूज़ गुरु द्वारा 5 सबसे होनहार नॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 5. द पंच के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने फिल्म में आइडा बटा मिस्टिक के रूप में अपनी दोहरी भूमिका को अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका बताया। उन्होंने बायोडन स्टीफन, मो अबुदू और ओपरा विनफ्रे को भी ऐसे व्यक्तियों के रूप में उजागर किया जिनसे वह फिल्म निर्माण के व्यवसाय में प्रेरणा लेती है। 1. 2018 सिटी पीपल मूवी अवार्ड्स में उन्हें 2 बार नामांकन मिला था। 6. उनका मानना है कि उनका ध्यान अपने शिल्प पर अधिक है न कि स्टारडम पर। 7. चयनित फिल्मोग्राफी। टफ लव 2017 मोनिके के रूप में। सोबीज मिस्टिक 2017 एडा के रूप में। ऑल शेड्स ऑफ रॉन्ग 8 2018 मो। ओकुन गोज टू स्कूल 2012। टेम्प्टेड 1 2017 अमांडा के रूप में। बहिष्कृत 1। किस्मत से बाहर 1 2015। घुटनों के बल झुककर 9। स्क्वेटर्स सीजन 1 9। लेक की वाइव्स सीजन 1 9 जेन के रूप में। जेनिफा की डायरी सीजन 1 9। आपके बगल में रहना 9। प्रोग्रेसिव टेलर्स क्लब 2021 बीसी के रूप में। डोना के रूप में एक साधारण झूठ 2021। दुखी विवाहित 2021। बामी के साथ रहना 2021 शेरोन के रूप में। ब्रोकन डील 2022 कैसी के रूप में। वाचिंग ओवर यू 2022 कैरो के रूप में। स्टेप फैमिली 2023। जैनब बालोगुन वाचुकुसुन्ना 1 जन्म 10 अक्टूबर 1989 एक नाइजीरियाई अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है। 16 साल की उम्र में खोजे जाने के बाद उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 2 उन्हें विभिन्न ब्रांडों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में दिखाया गया है। उन्होंने जेस टीवी, जो एक ऑनलाइन मनोरंजन वेब सीरीज है जो अफ्रीकी संस्कृति और कई सामयिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है, इस श्रृंखला में अफ्रीका की कुछ शीर्ष हस्तियों के साक्षात्कार शामिल हैं। 3 बालोगुन एबोनी लाइफ टीवी के लिए एक टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करती हैं, जो एक मनोरंजन टेलीविजन स्टेशन है जिसके लिए वह वर्तमान में लामिडे अकिंटोबी के साथ चैनल के प्रमुख टॉक शो द स्पॉट की सहमेजबानी और निर्माण करती है। 2-4 बालोगुन एक टेली शॉपिंग शो जुमिया टीवी पर एक प्रस्तुतकर्ता और सहयोगी निर्माता के रूप में भी दिखाई देती है। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। बालोगुन का जन्म लंदन में नाइजीरियाई माता पिता के घर हुआ था। 2-3 जहां उनका पालन पोषण एक बड़े विस्तारित परिवार में हुआ, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम लंदन के एक जिले क्लैफम में। वह एकबा उपसमूह से योरूबा हैं और ओगुन राज्य के अबेकोतु के एक परिवार से वंश का दावा करती हैं। 5 अपनी मां के काम की प्रकृति के कारण वह बहुत घूमती रहीं और अपने अधिकांश प्रारंभिक वर्ष रिश्तेदारों के साथ बड़े हुए। 6 उनकी माध्यमिक स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट आरसी सेकेंडरी स्कूल में हुई। कला में उनकी रुचि प्रतिभा शो और स्कूल नाटकों में नियमित रूप से भाग लेने से शुरू हुई। उन्होंने संगीत का अध्ययन किया और अंततः स्कूल के गायक मंडल में शामिल हो गईं और बाद में रेगने, उच्चारण, शासन नामक 2 दोस्तों के साथ एक R&B गर्ल ग्रुप बनाया। 3 उन्होंने क्राइस्ट द किंग सिक्स्थ फॉर्म कॉलेज में भाग लिया, जहां उन्होंने कानून, मनोविज्ञान और अंग्रेजी भाषा और साहित्य में अपना A लेवल पूरा किया। इसके बाद उन्होंने मेडवे में केंट विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री LLB प्राप्त की। 6-7 बालोगुन ने 16 साल की उम्र में प्रीमियर मॉडल मैनेजमेंट द्वारा स्काउट किए जाने के बाद एक मॉडल के रूप में काम किया। 2-7 अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह BBC 1 की मटेरियल गर्ल, बॉलीवुड फिल्म कॉकटेल,
2012 और एशले वाटर्स द्वारा द चार्लटन्स जैसे शो में दिखाई देने लगीं। 7. उन्होंने जल्द ही 2011 में फिल्म द डार्क नाइट राइजेज के लिए खुद को दिग्गज निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन के साथ सेट पर पाया, जिसे वह एक अविस्मरणीय अनुभव के रूप में वर्णित करती है। 7. बालोगुन अब एक टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता हैं जो मनोरंजन टेलीविजन नेटवर्क एबोनी लाइफ टीवी के लिए शो का निर्माण और मेजबानी करती है। 7. उन्होंने ईएल नाउ जैसे शो का भी निर्माण किया है, जो फैशन, संगीत और कला में नवीनतम के लिए एक दैनिक मनोरंजन समाचार शो है। 4. 6. वह वर्तमान में एबुका ओबियुचिंदू और लामाइड अकिंटोबी के साथ द स्पॉट में शामिल हैं, जो एक दैनिक हैंगआउट टॉक शो है। 7. 8. व्यक्तिगत जीवन। मई 2018 में बालोगुन ने जेटवेस्ट एयरवेज के संस्थापक डिक्को नवाचुकु से शादी की। इस जोड़े की शादी 13 मई को नाइजीरिया के लागोस में पारंपरिक रूप से हुई। 9. बालोगुन अपना समय लंदन, इंग्लैंड और लागोस, नाइजीरिया के बीच बांटती हैं। उद्धरण आवश्यक। फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2012 चार्लटन्स नतालिया। 2012 भौतिकवादी लड़की मेजबान। 2012 वर्तमान ईएल अब होस्ट, खंड निर्माता। 2012 वर्तमान स्थान मेजबान। 2013 दस्तक दस्तक हवा वेब सीरीज। 2014 VHS संगीत कलाकार बनने की चाहत रखने वाला नाटक खुद वेब सीरीज। 2014 निर्णय लावेना जॉनसन वेब सीरीज। 2014 वर्तमान जुमिया टीवी होस्ट, एसोसिएट प्रोड्यूसर। 2015 30 से पहले फास्ट गर्ल, एक्वा। टीबीए द्वीप टेनी बोवेनकोल। पतली परत। एडा अफोलुवेक ओगुनके, जन्म 25 नवंबर 1986, जिन्हें पेशेवर रूप से फोलू स्टॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, एक नाइजीरियाई रेडियो होस्ट और प्रस्तुतकर्ता, अभिनेत्री, वॉइस ओवर कलाकार और टेलीविजन होस्ट हैं। 1. 2. प्रारंभिक जीवन। स्टॉर्म्स का जन्म अगुडा, सुरुलेरे, लागोस राज्य में हुआ था। उन्होंने कोरोना 6 में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की, फिर अपनी माध्यमिक शिक्षा पहले द लैगून सेकेंडरी स्कूल में, फिर यूके में सेंट लियोनार्ड्स में फील्ड में की और फिर एब्रिस्टविथ विश्वविद्यालय में आगे बढ़ी, जहां उन्होंने 2005 और 2008 के बीच बैचलर ऑफ लॉज (LLB) की पढ़ाई की। बाद में स्टॉर्म्स ने 2009 में मास्टर ऑफ लॉज (LLM) के लिए ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 3. स्टॉर्म्स के पास पैन अफ्रीकन यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में डिप्लोमा है। आजीविका। रेडियो और नदानी टीवी। न्यू अफ्रीका सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका में मॉडल एडियोला एरियो और फोलू स्टॉर्म्स। 2012 में रेडियो स्टेशन 92.3 इंस्पिरेशन FM के साथ काम शुरू करने से पहले स्टॉर्म्स ने एक वकील के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने MTV बेस अफ्रीका के वीजे सर्च के लिए प्रतिस्पर्धा की और वह 3 फाइनलिस्ट में से एक थी। स्टॉर्म्स को बाद में नाइजीरियाई कंपनी एंदानी टीवी ने एक प्रस्तुतकर्ता और सामग्री निर्माता के रूप में काम पर रखा, जहां उन्होंने द न्यू अफ्रीका डॉक्यूमेंट्री 4 का निर्माण किया, जिसे 2016 अफ्रीका मैजिक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 5. उन्होंने लागोस में स्मूथ 98.1 FM में ब्रेकफास्ट शो की मेजबानी की और 2019 में भी ऐसा कर रही थी। 6. 7. स्टॉर्म्स ने 2017 एबोनी लाइफ टीवी सिस्टरहुड अवार्ड्स फॉर टीवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 8, 2018 ऑन एयर पर्सनालिटी अवार्ड फॉर द फ्यूचर अवार्ड्स 9 और ELOY अवार्ड्स जीते। 10. अलोन टुगेदर में सोप के रूप में ऑनलाइन दिखाई देना। MTV शुगा अकेले साथ में सोप की भूमिका तब शामिल की गई जब यह अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस की समस्याओं को उजागर करने वाली MTV शुगा अलोन टुगेदर नामक एक मिनी सीरीज में शामिल हुई। यह सीरीज टुंडे अलादेसे द्वारा लिखी गई थी और हर रात प्रसारित की जाती थी। इसके समर्थकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है। 11. यह सीरीज नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और कोटे डी आइवर पर आधारित थी और कहानी पात्रों के बीच स्थान पर ऑनलाइन बातचीत का उपयोग करके आगे बढ़ती है। सभी मेकअप और फिल्मांकन अभिनेताओं द्वारा किया गया था। 12, जिनमें लेराटो वाल्जा, ममारुमो मारोकाने और जेमिमा ओसुंडे शामिल हैं। फिल्मोग्राफी। वर्ष, नाम, भूमिका, नोट्स, संदर्भ।
2016 द न्यू अफ्रीका डॉक्यूमेंट्री निर्माता EMVCA में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता। 4-5 2019 MTV शुगा सोप ओसास इगोडारो के साथ खेला गया। 13 उसके सपनों का आदमी लाडी वेब सीरीज। 14 नियम संख्या 1 शोमैक्स पर दिखाया जा रहा है। 15 2019 से 20 अविवाहित कामसी वेनिटा अक्पोफ्यूर और एनाडो ओडिगी के साथ अफ्रीका मैजिक मूल। 16 2020 MTV शुगा अकेले साथ में सोप कोविड-19 महामारी की समस्याओं पर प्रकाश डालने वाली ऑनलाइन लघु श्रृंखला। 12 द मेंस क्लब सीजन 3 टोनी सेगिलोला ओगिदान की जगह। 17 18 2021 प्रवेश शुल्क ब्राइमो अभिनीत लघु फिल्म। 19 आरोप और जमानत 2022 अपराध और न्याय लागोस कैलेची फ्रासिन बेवर्ली अडा मैरी ओसू जन्म 27 सितंबर 1992 एक नाइजीरियाई वीडियो विक्सन, मॉडल और अभिनेत्री है। एक बिग ब्रदर अफ्रीका के 8वें सीजन में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती हैं। 2-3 ओसू ने 2011 डायनामिक्स ऑल यूथ अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता। 4 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ओसू, जो मूल रूप से डेल्टा राज्य की रहने वाली हैं, का जन्म दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया के लागोस राज्य में हुआ था। ओसू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा एनुगु राज्य में स्थित एक स्कूल, डॉटर्स ऑफ डिवाइन लव कॉन्वेंट से प्राप्त की। अपनी BSc डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने बैबकॉक विश्वविद्यालय में आवेदन किया, जहां उन्हें मास कम्युनिकेशन का अध्ययन करने के लिए प्रवेश दिया गया। 5 हालांकि उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर लिया और वहां अपनी मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की। 2-6 बिग ब्रदर अफ्रीका सीजन 8 2013 में ओसू ने बिग ब्रदर अफ्रीका के सीजन 8 में नाइजीरिया का प्रतिनिधित्व किया। वह एकमात्र प्रतियोगी बन गया जिसे संभावित निष्कासन के लिए नामांकित नहीं किया गया था। 7-8-9-6 आजीविका वीडियो विक्सन और मॉडलिंग कैरियर ओसू के समग्र करियर को बिग ब्रदर अफ्रीका रियलिटी टीवी शो में उनकी भागीदारी के कारण मुख्य धारा की मान्यता मिली, लेकिन उन्होंने नाइजीरियाई मनोरंजन उद्योग में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2011 में उन्होंने डायनामिक्स पुरस्कारों में वर्ष की मॉडल का पुरस्कार जीता। एक वीडियो विक्सन के रूप में ओसू 10-11 उल्लेखनीय नाइजीरियाई संगीतकारों के संगीत वीडियो में रही हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रूप से ओलेकू नामक गीत में आइस प्रिंस के संगीत वीडियो में दिखाई दे रही हैं। 2-12 बॉयज आर नॉट स्माइलिंग शीर्षक वाले गीत में टेरी द रैपमैन, ओवर किलिंग शीर्षक वाले गीत में डिजीनी 13 और मादू शीर्षक वाले गीत में किज डैनियल। 14 अभिनय कैरियर ओसू ने बिग ब्रदर अफ्रीका सीजन 8 के समापन के 1 साल बाद अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 2014 में ओसू को अपनी पहली फिल्म भूमिका मिली और उन्हें कर्स ऑफ द 7-15 नामक फिल्म में दिखाया गया, जहां उन्होंने नॉलीवुड अभिनेता केन एरिक्स के साथ अभिनय किया। पुरस्कार ओसू ने 2011 में डायनामिक्स अवार्ड्स में नाइजीरियाई टॉप वीडियो विक्सन अवार्ड जीता और उसी वर्ष डायनामिक्स अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 2 व्यक्तिगत जीवन छोटी उम्र में ओसू एक रेवरेंड सिस्टर बनना चाहती थी और उसने एनुगु राज्य के एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला लिया। बाद में ओसू ने इस आकांक्षा को त्याग दिया। 16-2 फिल्मोग्राफी फिल्में आंशिक लव नोट्स 2024 तामी के रूप में, द फ्रीडम 2023 थेरेपिस्ट के रूप में, चीफ डैडी 2 गोइंग फॉर ब्रोक 2022, पलावा 2022 एही के रूप में, अस्के 2022, कम अलाइव 2021 जूडिथ के रूप में, खौफनाक जिंदगियां यहां 2021, प्रोग्रेसिव टेलर्स क्लब 2021 सिंथिया के रूप में, अनजाने में 2021, कौन है बॉस 2020, नेनेका द प्रिटी सरपेंट 2020 टेसी ओकेचुकू के रूप में, जेना 2019 पोहिला के रूप में, ओलोटूरे 2019 पेजू के रूप में, एक सैनिक की कहानी शिशु के रूप में मृत्यु से वापसी, महामहिम 2019, द फैमिली 2019 17, चीफ डैडी 2018 सैंड्रा बेलो के रूप में,
ब्लैक मैन रॉक 2018 चेरिल के रूप में, कर्स ऑफ द सेवन 2016 अकुन्ने के रूप में, काली मिर्च का सूप 2016, इमा 2016, चुराई हुई जिंदगियां 2015, मेरे लिए मत रो 2015, साथ का अभिशाप 2014, कॉट इन द एक्ट 2014 लारा के रूप में, अदेबायो अयोदे सलामी सुन्ना 26 जुलाई 1951 7 जनवरी 2021 एक नाइजीरिया अलायंस फॉर डेमोक्रेसी ईडी प्लेटफॉर्म पर चल रहे नाइजीरियाई चौथे गणराज्य की शुरुआत में ओसुन स्टेट सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटर के रूप में कार्य किया। 2 जून 1999 में सीनेट में अपनी सीट लेने के बाद उन्हें फिर लोक लेखा, श्रम, उपाध्यक्ष, बिजली और इस्पात और जल संसाधन समितियों में नियुक्त किया गया। 3 मई 2001 में बुर्किना फासो से बीन्स आयात करने पर बहस में वह अल्पमत में थे जब उन्होंने तर्क दिया कि नाइजीरियाई लोगों को खिलाने और लोगों के लिए भोजन को सस्ता बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया जाना चाहिए। 4 सलामी का 7 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। 5 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अदेबायो अयोदे सलामी का जन्म 26 जुलाई 1951 को ओसोग्बो स्थित उनके पारिवारिक घर में हुआ था। अभिभावक। अदेबायो के पिता बुसारी ओलादिती सलामी थे, जो एक जाने-माने सेनेटरी इंस्पेक्टर थे और बाद में ओसोग्बो के राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक के रूप में जाने गए। उनकी मां, राफ्तू अइन के अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत मेहनती महिला थी। वह ईसीएन, नाइजीरिया के ऊर्जा आयोग और एनईपीए, राष्ट्रीय विद्युत शक्ति प्राधिकरण के दिनों में एक व्यापारी और ठेकेदार दोनों थीं। प्रारंभिक शिक्षा। अमुसा, जैसा कि उन्हें बचपन में बुलाया जाता था, जो इस्लामी नाम हमजात का योरूबा घरेलू नाम है, उन्होंने ओसुन राज्य के आज के इरेपोडुन स्थानीय सरकारी क्षेत्र में सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल, इलोबू में शिक्षा प्राप्त की। अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा के लिए युवा अमुसा अदेबायो सलामी ने इफेओलू ग्रामर स्कूल और बाद में अकिनोरुन ग्रामर स्कूल इकिरुन में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने 1969 में अपना वेस्ट अफ्रीकी स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया। तब अदेबायो कहलाने वाले, उन्होंने 1970 और 1971 के बीच अपने उच्च विद्यालय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए इले-इफे में ओडुडुवा कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा। अदेबायो सलामी ने 1972 और 1974 के बीच इलोरिन के क्वारा स्टेट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में अकाउंटिंग की पढ़ाई की और ओएनडी ऑर्डिनरी नेशनल डिप्लोमा प्राप्त किया। 1976 और 1978 के बीच वह एचएनडी के लिए लागोस के प्रसिद्ध याबा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में थे। बाद में 2000 के दशक की शुरुआत में अदेबायो ने इमो स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की। राष्ट्रीय युवा सेवा कोर। 1978 में अदेबायो को राष्ट्रीय युवा कोर के सदस्य के रूप में संगठित किया गया और उन्होंने पुराने कड़ुना राज्य में एक अकाउंटेंट के रूप में राष्ट्रीय सेवा का अनिवार्य 1 वर्ष पूरा किया। एक युवा अकाउंटेंट के रूप में अदेबायो सलामी ने 1978 और 1979 के बीच कड़ुना में संघीय सरकार के स्वामित्व वाली नेशनल फ्रेट कंपनी में काम किया। वह अपने सेवा वर्ष के दौरान इतने मेहनती और प्रभावी थे कि नेशनल फ्रेट के प्रबंधन ने उन्हें उनके सेवा वर्ष के बाद बनाए रखते हुए नौकरी दे दी। उन्होंने उस कार्यालय में एक युवा अकाउंटेंट के रूप में काम किया और जल्द ही कंपनी के प्रमुख अकाउंटेंट बन गए। उद्धरण की आवश्यकता। उद्यमशीलता। महत्वाकांक्षी युवक, अदेबायो ने बाद में नेशनल फ्रेट कंपनी को छोड़कर कड़ुना में एक सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण फर्म एओलाट नाइजीरिया लिमिटेड की स्थापना की। जल्द ही वह शहर में एक समृद्ध व्यवसायी बन गया और दोस्तों और व्यापारिक सहयोगियों द्वारा उसे प्यार से युवा करोड़पति कहा जाता था। राजनीतिक कैरियर। ओलोरुंडा स्थानीय सरकार के अध्यक्ष। अदेबायो सलामी ने 1990 में नाइजीरिया की राजनीति के दलदली पानी का परीक्षण करना शुरू किया जब उन्होंने 8 दिसंबर 1990 को राष्ट्रव्यापी परिषद चुनाव में स्थानीय सरकार के अध्यक्ष, ओलोरुंडा स्थानीय सरकार, के पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अदेबायो, जिन्हें अब बायो सलामी के नाम से जाना जाता है, ने नेशनल रिपब्लिकन कन्वेंशन के मंच पर वह चुनाव जीता। पुराने ओयो राज्य में उस समय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपी, का बोलबाला था। बायो 1991 में राज्य के निर्माण के बाद नए ओसुन राज्य के केवल 3 स्थानीय सरकार अध्यक्षों में से एक बन गए।
2 अन्य बोरिप और इफेनॉथ स्थानीय सरकारें थीं। शेष सभी स्थानीय सरकारें एसडीपी अध्यक्षों द्वारा संचालित की जाती थीं। गवर्नरशिप की महत्वाकांक्षा। एडेबायो सलामी ने ओसुन राज्य के लिए एनआरसी गवर्नरशिप उम्मीदवार बनने के लिए टिकट जीता। उन्होंने 14 दिसंबर 1991 को ओसुन राज्य में गवर्नरशिप का चुनाव लड़ा, लेकिन एसडीपी के इसियाका अदेतुंजी एडेल्के से मामूली अंतर से हार गए, जो जनवरी 1992 में नवगठित ओसुन राज्य के पहले गवर्नर बने। 6. उस चुनावी प्रयास से बायो सलामी ओसुन की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम और चेहरा बन गए। यदि वे तत्कालीन दक्षिण पश्चिम में कम लोकप्रिय एनआरसी पार्टी से जुड़े होने के कारण इसियाका एडेल्के से इतने कम अंतर से हार गए थे, तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे यदि वे प्रगतिशील राजनेताओं के समूह में शामिल हो जाते। रणनीतिक बायो सलामी ने अपने विकल्पों पर विचार किया और 1998 में प्रगतिशील लोगों के साथ मिलकर काम किया, जिसका नेतृत्व दिवंगत बोला इगे ने किया। कड़ी मेहनत और एक उद्देश्य के प्रति निष्ठा ने सलामी को अपने नए राजनीतिक समूह के नेताओं के दिलों में जगह दिलाई। उन्हें सीनेटर के रूप में चुनाव लड़ने के लिए ओसुन सेंट्रल सेनेटोरियल टिकट दिया गया। 8. प्रबंधकारिणी समिति। जनवरी 1999 में एडेबायो ने वह चुनाव जीता और जून 1999 में नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के सीनेटर बन गए। उन्होंने चौथी राष्ट्रीय असेंबली 1999 से 2003 में सेवा की। वे श्रम पर सीनेट समिति के उपाध्यक्ष थे और बाद में संस्कृति और पर्यटन पर सीनेट समिति के अध्यक्ष थे। विभिन्न समयों पर वे सार्वजनिक लेखा, तेल और गैस, रक्षा, जनसंख्या और संघीय राजधानी क्षेत्र पर सीनेट समितियों के सदस्य थे। उद्धरण की आवश्यकता। सभी प्रगतिशील कांग्रेस। सीनेटर अदेबायो सलामी जनवरी 2021 में अपनी मृत्यु से पहले ओसुन राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस (एपीसी) के प्रमुख भी थे। 9. व्यक्तिगत जीवन। उनकी 2 पत्नियां, कई बच्चे और पोते-पोतियां थीं। संदर्भ। जोसेफ बेंजामिन सुन्ना, जन्म 9 नवंबर 1977, एक नाइजीरियाई अभिनेता, मॉडल, गायक, वॉइस ओवर कलाकार और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता हैं। 1. जो मुख्य रूप से एमटीएन के प्रोजेक्ट फेम की मेजबानी। 2. एक प्रतिभा रियलिटी शो और टैंगो विद मी, मिस्टर एंड मिसेज और मर्डर 8 प्राइम सूट्स फिल्मों में अभिनय। 3. 4. उन्होंने 2012 के अफ्रीकी फिल्म पुरस्कारों में अफ्रीकी अभिनेता का वर्ष का पुरस्कार जीता। 5. मैरिड बट लिविंग सिंगल में उनकी भूमिका के लिए 2012 के बेस्ट ऑफ नॉलीवुड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन। जोसेफ का जन्म 9 नवंबर 1977 को कोगी राज्य के मूल निवासी पिता और अनाम्ब्रा राज्य की मां के घर हुआ था। जोसेफ बेंजामिन ने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा नाइजीरिया के उत्तर मध्य भाग में बेन्यू राज्य में पूरी की। उन्होंने अपना पहला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने नाइजीरिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में लागोस राज्य में अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी की और अपना वेस्ट अफ्रीकन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया। 6. जोसेफ 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां वे वर्तमान में रहते हैं। 7. वह खुद को एक पुनर्जन्म लेने वाले ईसाई के रूप में पहचानते हैं। 8. 9. आजीविका। कैरियर का आरंभ। जोसेफ ने 1995 में क्रॉसरोड्स में अपनी फिल्म की शुरुआत की, राम से नोहा और सैंड्रा अचुम्स के साथ। हालांकि उनकी स्क्रीन पर शुरुआत पहले हुई थी, जब वे 12 साल की उम्र में एनटीए पर टेलीविजन कार्यक्रम टेल्स बाय मूनलाइट में दिखाई दिए थे। 10. नौली सफलता और टीवी व्यक्तित्व। जोसेफ ने कई टेलीविजन सीरीज में अभिनय किया है, जिसमें एज ऑफ पैराडाइज शामिल है, जिसमें वह अपने पड़ोसी की बेटी से मोहब्बत करता है, और सुपर स्टोरी। फिल्म में उनकी निश्चित सफलता 2010 के दशक की शुरुआत में आई, जिसमें किस एंड टेल, टैंगो विद मी जैसी रोमांटिक थीम वाली फिल्मों में भूमिकाएं थीं, जिसे 5 अफ्रीका मूवी अवार्ड्स और मैरिड बट लिविंग सिंगल के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2013 में क्राइम थ्रिलर मर्डर 8 प्राइम सूट्स (MAPS) में एक जासूस की भूमिका निभाकर टाइपकास्टिंग को तोड़ा, जो नाइजीरिया के लागोस में एक वास्तविक आपराधिक मामले से प्रेरित थी, जिसमें एक महिला की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की थी जिससे उसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। 4, 11, 12 MAPS पूरा करने के तुरंत बाद जोसेफ डेस्परेट हाउसवाइव्स अफ्रीका के कलाकारों में शामिल हो। 13,
उन्होंने 2009 और 2016 के बीच अडाउरा ओलेह के साथ MTN प्रोजेक्ट फेम वेस्ट अफ्रीका की मेजबानी की और टीवी और रेडियो विज्ञापनों में दिखाई दिए। गायक। अपनी शुरुआती बिस्वां दशा से एक गाना बजाने वालों के समूह में गाने के बाद जोसेफ ने 2012 में पेशेवर गायन में अपना करियर शुरू किया। उस वर्ष एल्बम मेरी क्रिसमस पर गायिका सबीना के साथ सहयोग किया। 14 एक धर्मनिष्ठ ईसाई, उन्होंने 2016 में जॉय 15 और 2020 में आई पोर माई लव के साथ सुसमाचार और प्रेरणादायक शैली में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने कहा है कि वह खुद को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार मानते हैं। 16 उन्होंने हाल ही में एकल जारी किया और वह 2022 में एक EP जारी करने पर काम कर रहे हैं। 9 पुरस्कार और नामांकन। वर्ष पुरस्कार समारोह वर्ग पतली परत परिणाम संदर्भ 2015 गोल्डन मूवी अवार्ड्स गोल्डन एक्टर मनोनीत 17, 18, 19 2017 बेस्ट ऑफ नॉलीवुड अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता अंग्रेजी मेरी धुन पर नाचो मनोनीत 20 फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1991 क्रॉस रोड्स 2003 घातक मिशन 2 टन 2009 जंगल की सवारी सदृश्य 2009 मंत्रमुग्ध 2010 चुंबन लें और बताएं ये कि मोनालिसा चिंदा डेसमंड इलियट और NSA इकपे 18 के साथ 2010 अपहरण करना 2010 मेरे साथ टैंगो उजो 2011 श्रीमान और श्रीमती किन अब्बा NSA इकपे एटिम और बारबरा सोकी के साथ 2011 संदेशवाहक। उचे जोम्बो एक नाइजीरियाई अभिनेत्री, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है। वह 250 से अधिक नॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी हैं और उन्होंने लेखन और निर्माण भी किया है। 1 वह वीजा टू हेल, गर्ल्स हॉस्टल, फायर लव, एंडलेस लाइड्स, नॉलीवुड हसलर्स और कई अन्य फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उद्धरण वांछित, वह ग्लोबाकॉम की राजदूत भी है। 2 प्रारंभिक जीवन। जोम्बो ने नाइजीरिया के क्रॉस रिवर स्टेट में कैलाबार विश्वविद्यालय से गणित और सांख्यिकी में स्नातक और फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मिन्ना से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्नातक किया है। 2-3 आजीविका। उचे जोम्बो ने 1999 में फिल्म वीजा टू हेल से नाइजीरियाई फिल्म उद्योग में कदम रखा। एक पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने कई फिल्में लिखी और सहलिखी हैं, जिनमें से कुछ में शामिल हैं द सेलिब्रिटी, गेम्स मेन प्ले, गर्ल्स इन द हुड और ए टाइम टू लव। जोम्बो ने नॉलीवुड हसलर्स, होल्डिंग होप और डैमेज जैसी फिल्मों का निर्माण किया, जो घरेलू हिंसा के मुद्दे से संबंधित है। बाद की भूमिकाओं में हेवन ऑन माई माइंड, फुटबॉल ड्रामा कॉमेडी ओनिग्वू और रॉक स्टूडियोज सीरीज डॉक्टर लव में अभिनय शामिल है। 4 जोम्बो ग्लोबाकॉम के लिए एक राजदूत हैं। 5 उनकी पटकथा क्रेडिट में गेम्स मेन प्ले, लाइज मेन टेल, होल्डिंग होप, ए मदर्स फाइट, अनकंडीशनल, ए टाइम टू लव, बी माई वाइफ और सेलिब्रिटी शामिल है। 6 2008 में उन्होंने अपनी उचे जोम्बो प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से अपनी फिल्मों का कार्यकारी उत्पादन शुरू किया। उन्होंने 2015 में लॉस्ट इन अस, हाउ आई सेव्ड माई मैरिज और नॉलीवुड की सच्ची जीवन पर आधारित ड्रामा हेवन ऑन माई माइंड जैसी फिल्मों के साथ निर्देशन शुरू किया। 7 वह उचे जोम्बो एंड यू नामक एक गैरसरकारी संगठन चलाती हैं, जो नाइजीरियाई युवाओं की मदद करती है। 2 व्यक्तिगत जीवन। उचे ने 2012 में केनी रोड्रिगेज से शादी की और 2015 में अपने बेटे मैथ्यू के जन्म के बाद निर्देशन में उतर गईं। 8 गिरफ्तारी। उचे को एक बार लागोस के सुरुलेरे में पुलिस महानिरीक्षक IG से अनुमति लिए बिना एक पुलिस स्टेशन में फिल्म की शूटिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 9 फिल्मोग्राफी। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स 1999 नरक का वीजा 10 2000 लड़कियों का छात्रावास मैरी उरंटा के साथ 11 2002 आग प्यार डेसमंड इलियट के साथ 2004 स्काउट एलेक्स लोपेस के साथ 2005 अंतहीन झूठ बेकी डेसमंड इलियट के साथ सबसे अंधेरी रात जिनेवीव नानाजी, रिचर्ड मोफे दामिजो और डेसमंड इलियट के साथ कालीब्रा 2006 गुप्त कल्पना इनी एडो के साथ
प्रसिद्धि की कीमत माइक इजुरुओनी और इनी एडो के साथ। मेरी बहन मेरा प्यार आशा डेसमंड इलियट के साथ। प्यार जीतता है ईजी डेसमंड इलियट के साथ। सहयोग रन जैक ओरजी के साथ। 2007 हंगामा की दुनिया जैक ओरजी और माइक इजुरोनी के साथ। व्यस्त समय। शांति की कीमत अफोमा चियोमा चुकवुका और जिम येके के साथ। सर्वाधिक वांछित बैचलर लुसी इनी एडो और माइक इजुरुओनी के साथ। मेरी इच्छा रखो सुसान जेनेवीव ननाजी और माइक इजुरुओनी के साथ। कयामत का घर इजियोमा जैक ओरजी और माइक इजुरोनी के साथ। सबसे बड़ी फसल मंडो पीट एडोची के साथ। अंतिम घंटा टोंटो डिकेह के साथ। 2008 मेरे दर्द को समझे नेनिका माइक इजुरोनी के साथ। बेयोंसे और रिहाना निकोल ओमोटोला जला दे केंडे, नादिया बुआरी और जिम ईके के साथ। 2009 प्रेम खेल जैकी अप्पिया और इनी एडो के साथ। नाजुक हालत डेसमंड इलियट, मर्सी जॉनसन और ओमोनी ओबोली के साथ। मौन घोटाले मुकी जेनेवीव ननाजी और माजिद मिशेल के साथ। 12 2010 निर्वासन में घर डेसमंड इलियट के साथ। आशा बनाए रखना आशा डेसमंड इलियट और नादिया बुआरी के साथ। 2011 चुंबन लें और बताएं मिमी डेसमंड इलियट और एनएसए इकपैटिम के साथ। हनी सारा टोंटो डिकेह के साथ। 13 2012 श्रीमती कोई बेधड़क। गलत देबरा वैन विकर के साथ। 2013 प्रस्ताव के बाद मेरी पेशेंस ओजोक्वोर और एंथनी मोंजारो के साथ। 2016 हम में खोया ओके उजोशी के साथ। पत्नियां हड़ताल पर मैडम 12:30 चियोमा चुकवुका और ओमोनी ओबोली के साथ। 14 2017 केले द्वीप भूत भूत माचिगुल और डोरकास शोला फैप्सन के साथ। 2018 मेरे मन में स्वर्ग उजू इनी एडो के साथ। 15 मैंने अपनी शादी कैसे बचाई एस्थर। लारा और बीट फडेकेमी वेस्ट शेफी बेल्लो, एडेमोला एडेडोइन, चियोमा चुकवुका अकपोथा के साथ। 2019 40 आप पर अच्छा लगता है जॉन डुमेलो और शेफी बेलो के साथ। 2020 14 दिन डोरेथी उजोर अरुक्वे और उजो डेविस के साथ। 2021 अगबाड़ा में शैतान लेडी गोल्ड एलेक्स एकुबो, डेसमंड इलियट और उजोर अरुक्वे के साथ। 2022 रक्त बहने उचेन्ना टीवी मिनी सीरीज। 2023 डॉक्टर लव इफियोमा ओबिनवा के साथ। 4 गरीबों की बस्ती इनी एडो, एनएसए इकपे एटिम, चिड़ी मोकेमे के साथ। विवाह रूम में चियोमा ओलू डेनो अदेबामोवो, दिल चिके अजुफो, चिन्निलोव एजे के साथ। ओन्यगवुनगोजिका। 2024 श्री पैट्रिक वहाला, अमेरिका में प्रतिनिधि यूजीन बर्नार्ड, फरहीन बेरी और चिनेडू डैनियल के साथ। एक पिता का प्यार बिक्सिस यवोन जेगेडे, डेविड जोन्स डेविड, फनी बोन के साथ। पुरस्कार।